हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद सुप्रिया अहलावत। देखिए, इन्वायरमेंट की सीरीज में हम नेक्स्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे यूपीएससी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है। टुडे टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, इसके थोड़े इंट्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो देखिए, भारत में वन्य जीवों की संख्या तेजी से घट रही थी, जिसका जो कारण था वो शिकार, वनों की कटाई, आवास विनाश के कारण थे। इसलिए भारत सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण और अवैध शिकार को रोकने के लिए इस अधिनियम को पारित किया। ओके, अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जैसे वन्य जीवों का संरक्षण करना, शिकार, व्यापार या शोषण पर नियंत्रण लगाना, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज की स्थापना करना और वन्य जीवों की सूची बनाकर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटना। अब इस एक्ट के कुछ मेन प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं तो देखिए, जैसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर इस एक्ट को लागू किया गया है। जो संरक्षित जो क्षेत्र हैं उनको 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व और टाइगर रिजर्व। ओके, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी कि WCC की भी स्थापना की गई थी, तो 2006 में की गई थी। ये जो अवैध वन्यजीव व्यापार और अपराध की जांच हेतु कार्यरत है, और इसी के तहत नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना भी की गई थी, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, अब कुछ इस एक्ट के अमेंडमेंट्स की बात की जाए तो देखिए, इसके अमेंडमेंट्स में जो रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2022 में हुआ था। ठीक है, जिसमें नई प्रजातियां जोड़ी गई थी, जिसमें एलिफेंट को शेड्यूल 1 में रखा गया था और साइट्स के कुछ प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे। तो थोड़ा सा इसको विस्तार से देखते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो जो रिसेंट 2022 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके कुछ हाइलाइट्स हैं। जैसे भारत में साइट्स के नियमों को अधिनियम में जोड़ा गया, शेड्यूल की संख्या घटाकर 4 कर दी गई, जो कि पहले 6 थी। जैसे शेड्यूल 1 में अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र, शेड्यूल 2 में कम संरक्षित, शेड्यूल 3 साइट्स प्रजातियां और शेड्यूल जो 4th है उसमें पौधे। इसमें ये ध्यान रखिएगा, और इसके अंतर्गत ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो इसी अधिनियम के तहत 1973 में प्रारंभ हुआ था। इसी अधिनियम के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं। ओके, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी सी जानकारी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।